सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये सीज़न जो कि यूजुअली नवंबर दिसंबर में देखा जाता है, इसमें आप एहतियात करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtidar and I am working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. आज एक और इमर्जिंग इशू पे बात कर रहे हैं जिसे हम स्मॉग कहते हैं। स्मॉग जो है पिछले कुछ सालों से एज ए न्यू सीज़न हमारे सामने आ रहा है, जहां हम समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम की बात करते थे। अब एक स्मॉग का सीज़न भी है जिसमें स्मोक और फॉग मिल के काला धुंधला बादल सा है जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें नज़र आता है और बहुत सी सेहत पर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। सो स्मॉग इनिशियली 1905 में लंदन में देखी गई, लेकिन अब दुनिया भर के जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिन शहरों में, उनमें स्मॉग का इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। बीजिंग, न्यू दिल्ली और पाकिस्तान में लाहौर और कराची जैसे शहरों में ये ज़्यादा देखा गया है। इससे क्या करना चाहिए, ये क्यों बनती है, इस पे आज हम बात करेंगे। स्मॉग बेसिकली बनती है जो आपकी कारों का, बसेस का धुआं है, या फिर आपकी इंडस्ट्री का जो कंबस्शन से, फ्यूल से जो धुआं निकलता है उनसे। ये सब जब फोटो केमिकल रिएक्शन की वजह से फॉग के साथ मिलते हैं तो एक हार्मफुल ओजोन की लेयर बना देते हैं जिसे ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती है और इसका लेवल डिटरमिन होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, और अगर ये लेवल एक हद से ज़्यादा हो जाए, यानी 300 से ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम हैज़ार्डस कहते हैं। लेकिन 100 और 150 से जो सेंसिटिव लोग हैं, इससे ज़्यादा हो तो वो लोग तब से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये सीज़न जो कि यूजुअली नवंबर दिसंबर में देखा जाता है, इसमें आप एहतियात करें। घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली इन दिस सीज़न जब रेस्पिरेटरी वायरसेस बहुत फैले होते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंज़ा है, फ्लू है और कोविड-19 है और स्मॉग भी है। तो मास्क आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए। आँखों को इरिटेट करता है, बाहर निकलते वक्त सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शाम के वक्त निकल रहे हैं तो प्लेन चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस की नालियों को तंगी करता है, घुटन कर सकता है, सोर थ्रोट कर सकता है, थ्रोट में इरिटेशन कर सकता है, तो आप गार्गल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। आंखों में रेडनेस, इरिटेशन करता है, कई दफ़ा इन्फेक्शन भी कर देता है। आंखों को बार बार धोएं, लेकिन अगर आँख की तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ जारी हैं। ये भी देखा गया है कि ये गट के जो बैक्टीरिया हैं उन पर भी इफ़ेक्ट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मुतासर कर सकता है। वो लोग जो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जैसे जिन्हें दमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या फेफड़ों की कोई भी और तकलीफ़ है, उनमें ज़्यादा रिस्क है कि ये उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स करेगा। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग ज़रूर एहतियात करें, उनको लंग्स की प्रोटेक्शन की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर का बायस भी बन सकता है। सो इससे ज़रूर एहतियात करें। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, ताकि एक तो आप कंट्रीब्यूट ना करें फ्यूल की कंबस्शन की वजह से, कारों का धुआं है उसमें आप कंट्रीब्यूट ना करें, और दूसरा आपका एक्सपोजर ना हो इसको। अपने घरों की खिड़कियों को बंद रखें, ऑफिसेस में विंडोज़ को क्लोज रखें। जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना शीशा ऊपर चढ़ा के रखें। ये कुछ एहतियात करेंगे तो आप इसके जो हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। सो मेरा मैसेज आज सब लोगों के लिए यही है कि जस्ट कीप इन माइंड कि स्मॉग इज़ ऑल्सो राउंड द कॉर्नर। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मरहम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।